चाहती हूँ क्योंकि हमारे देश में जो मतलब सरकार का नियम है वो बहुत ही ढीला है। क्योंकि अगर लड़कियां रात के 1:30 बजे भी घर से निकल रही है तो उनको प्रशासन द्वारा कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जबकि अलग देश में अलग राज्यों में भी दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे जो है लड़कियों का रेप लड़कियों से ज़्यादा जो छोटी बच्चियाँ हैं उनका ज़्यादा रेप हो रहा है। कर भी कौन रहे, 60 साल के बूढ़े, 50 साल के बूढ़े। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो बोल नहीं सकते कि इनका रेप हुआ है या नहीं। और क्या बोलूँ, लापरवाही किसकी मानते हैं आप? लापरवाही प्रशासन सरकार द्वारा। क्योंकि अगर हम तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं ना कि हम बच जाए। जो सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत मतलब बोलने के टाइम तो बोल देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बेटियों को मारा जा रहा है, बचा तो रहे हैं लेकिन बेटियों को मारा जा रहा है सबसे ज़्यादा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ये आरक्षण के मुद्दे को लेकर रखा गया और बंगाली समाज के ऊपर जो पूर्व पाकिस्तानी शब्द को लेकर एक कलंकित शब्द उसको हटाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया गया है। विगत मैं आपको अवगत करा दूं, विगत 2012 के चुनाव में किरण चंद मंडल जी के चुनाव के टाइम था जब उन्होंने अपनी मांग पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को ज्ञापन दिया था कि इसमें उनकी एक मांग ये भी थी कि बंगाली समाज के ऊपर पूर्वी पाकिस्तानी शब्द को हटाया जाए, कलंकित शब्द। तो ये 2012 से लेके आज 2021 आ गया, इस शब्द को लेकर बंगाली समाज के साथ बंगाली समाज के ऊपर एक घिनौनी मजाक किया जा रहा है, जो बहुत ही बेहद दुखद घटना है। इसको लेके खाली नेतागिरी हो रहा है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब हम लोग तहसीलदार जी के पास गए तो उन्होंने तहसील स्तर से पूर्व पाकिस्तान शब्द को हटाकर वहाँ पर विस्थापित शब्द करके नया जारी किया है। परंतु अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात मैं आपको कहूँ कि कुछ भाजपा लोग दोबारा मुख्यमंत्री जी के पास जाके पूर्व पाकिस्तानी शब्द हटाने के लिए मांग करते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि हाल ही में जब माननीय सांसद जी ने इस बारे में जियो जारी कर दिया था, उन्होंने कहा था कि पूर्व पाकिस्तान शब्द हटा दिया गया, फिर जाके ये मुख्यमंत्री को जाकर ज्ञापन देने का क्या मतलब होता है? या तो ये बंगाली समाज को गुमराह कर रहे हैं या फिर ये हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। वोट बैंकिंग के चक्कर में हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर हम लोग चुनाव का समय भी आ रहा है, आगे चुनाव भी है, तो क्या करेंगे? अगर आरक्षण की मांग हम लोगों को पूरा ना किया जाए तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार भी है और कहीं ना कहीं बंगाली समुदाय भी है, जो अपनी मांग को लेकर बड़े स्तर पर काम नहीं कर रही है और बड़ा आंदोलन नहीं कर रही है। और ये जो भाजपा और कांग्रेस के कई सालों से जो हमें बंगाली समुदाय को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और हम इनकी बातें सुन रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि सिर्फ हम भरोसा कर लेते हैं राजनीतिक दलों पे। पूर्वी पाकिस्तानी शब्द कुछ दिनों पहले जब रुद्रपुर में हमने धरना दिया था, अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच और समाज के कई बंगाली समाज के युवा थे, उन्होंने मिलकर, तो वहाँ पर तहसीलदार ने जब पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाया अपने विवेकाधीन यूज़ करने के बाद, तब उसके अंतर्गत सितारगंज से भी हट गया था। और हटने के बाद उसके बाद आपके यहाँ पर अजय भट्ट जी जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने ये भी बोला था कि हम लोगों ने ये कार्य किया। हम बिल्कुल कहते हैं कि उन्होंने कार्य किया, बहुत बहुत धन्यवाद, और चीज़ें होने भी चाहिए, ठीक है, क्रेडिट लेना अच्छी बात है। परंतु उसके बाद ऐसा क्या होता है अचानक से कि शक्ति फार्म से और रुद्रपुर से बंगाली समुदाय के भाजपा के कुछ लीडर दोबारा मुख्यमंत्री के पास जाके ज्ञापन देते हैं। क्या उनको अपने ही सांसद पे भरोसा नहीं है, या जियो निकालने के लिए मुख्यमंत्री के पास जा रहा है, या बंगाली समुदाय को बलगलाने के लिए और इस मुद्दों से, आरक्षण के मुद्दे से भटकाने के लिए बार बार ये पूरी पाकिस्तानी वाला मुद्दे को बंगाली समुदाय के समक्ष रखा जा रहा है? देखिए, आज शक्ति फार्म में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मैं शक्ति फार्म की ही बात कहना चाहूँगा इस मामले में। देश के अंदर तो महिलाओं की स्थिति बहुत बदतर है, क्योंकि जहाँ एक तरफ लोगों की सोच है कि छोटे कपड़ों की वजह से या महिलाओं के कपड़ों की वजह से रेप होता है, ऐसी सोच रखने वाली सरकार महिलाओं के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन नहीं चला सकती, और ऐसा साक्षर नहीं हो सकता। बात आज सितारगंज की बात करते हैं। सितारगंज क्षेत्र में कई महीनों के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार इस बेस पे बढ़ा हुआ, कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन यहाँ फेल दिखता है। अलका, निकिता, संजना और जो एक छोटी 8 साल की बच्ची का रेप हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो विधायक हैं, सिटिंग विधायक, कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी भी कमजोरी है कानून व्यवस्था में, कहीं ना कहीं सरकार का कोई डर नहीं है। और कई मामलों में अगर पहले ही अलका वाले मामले में अगर मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती या फांसी दे दी जाती और अभी तक उसका सुनवाई हो जाता, और आज तक उसके ऑडियो में जो ऑडियो वायरल हुआ था, उस ऑडियो के अंदर कई नाम ऐसे थे, अगर उनका उजागर हो जाता, कई ऐसे थॉट्स थे जहाँ उजागर हो जाते,
तो आज शायद शक्ति फार्म के अंदर कई महिलाओं का हत्या नहीं होती, बच्चियों का रेप नहीं होता, क्योंकि एक डर का माहौल होता है। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार और प्रशासन और यहाँ के विधायक की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि इन चीज़ों में कानून व्यवस्था में ढंग से नहीं देता। मैं तो कहूँ 8 साल की बच्ची का जब रेप हुआ था, अगर अलका वाले मामले का, इस हमारे यहाँ के जो विधायक है सारगंज के, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था शर्म के तौर पे कि यार एक विधायक होके अपने क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं रोक पा रहे हैं, और उनको ऐसे व्यक्ति को विधायक होने का दर्जा भी नहीं मिलना चाहिए।